हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज मैथ का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आज 15 जून है और 15 जून को सुबह 8 बजे मैथ का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये अभी डेमो क्लास चलेगा। भी अभी 7 दिन आपका इस बैच में भी डेमो क्लास चलने वाला है। तो डेमो क्लास में हम लोग अभी बस जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे, किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, कैसे हम जल्दी से काटते हैं। तो सारा कुछ ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये हम डेमो क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करना होगा वो सुबह 8 बजे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से ही क्लास चलेगा और आज पहला डेमो क्लास स्टार्ट है। ठीक है। तो चलिए आप लोग को आज का क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। तो चलिए देखिए आज का स्टार्ट होगा क्या चीज़ से। चूँकि आज मैथ का डेमो क्लास स्टार्ट है तो डेमो क्लास में स्टार्ट जो हम लोग करेंगे, आज का जो क्लास स्टार्ट होगा आपका वो स्टार्ट होगा स्क्वायर से। क्या चीज़ से स्टार्ट होगा? स्क्वायर से स्टार्ट होगा। मतलब हम जो आज सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे पहले किसी भी संख्या का वर्ग करना। हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, वो हमको वो सीखेंगे पहले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी आपका 2 दिन का जो क्लास होगा ना वो संख्याओं का वर्ग होगा। जब ये वर्ग खत्म हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव और इसी तरह से आपका क्लास आगे का कंटिन्यू होगा। पूरा शुरू का जो 7 दिन का क्लास आपका चलेगा वो बिल्कुल आपका बेसिक क्लास होगा। आप इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये जो बेसिक क्लास ये जो आप फंडामेंटल क्लास जो ज्वाइन करोगे डेमो क्लास, इसमें आपका कैलकुलेशन बेहतर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्क्वायर सीखने वाले हैं उसमें जो सबसे पहले हम स्क्वायर सीखेंगे वो हम सीखेंगे 11 से लेके 99 तक का स्क्वायर कैसे होता है। 11 से लेके 99 तक का स्क्वायर किस प्रकार से होता है पहले हम ये सीखेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलो कोई भी 2 अंकों का स्क्वायर है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 63 का स्क्वायर है, तो कैसे 63 का स्क्वायर किया जाता है हम इसको सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि 63 का स्क्वायर करके बताओ तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, 63 गुने 63 करेगा और डायरेक्ट उसका आंसर बताएगा। ठीक है। लेकिन देखो भाई अब तुम कंपटीशन में आ चुके हो और 63 गुने 63 करोगे तो काम उससे चलेगा नहीं। तो एग्जाम में आपको जल्दी बनाना है कि कैसे हम यहाँ पे देखें और डायरेक्ट इसका आंसर लें। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा। कभी भी 2 अंकों का स्क्वायर अगर करने को मिले तो सबसे पहले आप इकाई अंक का स्क्वायर कीजिएगा। जब आप इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर होगा 9। सेकंड में क्या करना है कि तीनों अंकों का गुना करना है। जब हम तीनों अंकों का गुना करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। छोतिया 18, 18 दूना 36, तीनों अंकों का गुना मतलब छोतिया 18, 18 दूना 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6। हाथ में कितना बचा? 3। अब सेकंड में क्या करेंगे, ये जो आप दहाई अंक देख रहे हो इसका स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39 होगा। हम ये स्क्वायर को फिर से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 63 के स्क्वायर को फिर से दोहराते हैं, ध्यान से सुनना। कब 63 का स्क्वायर कैसे होगा? सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। सेकंड में तीनों अंकों का गुना, जब तीनों अंकों का गुना करेंगे तो छोटी 18, 18 दूना 36 के 6, हाथ में कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 3 कितना हो जाएगा? 36 3 होगा 39। ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम और कुछ अंक लेते हैं और उसका स्क्वायर करके देखते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 74 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे 74 का स्क्वायर? देखिए जरा। सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 का 6, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में कितना बचा? 1 बचा। फिर क्या करेंगे, तीनों अंकों का गुना करेंगे। जब हम तीनों अंकों का गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 28 दूना 56, 56 अब बकेबा कितना हो जाएगा? 57, 57 के साथ हाथ में कितना बचा? 5 बचा। फिर क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54 होगा। ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको 83 का स्क्वायर मिला करने को, 83 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या करेंगे, तीनों अंकों का गुना करेंगे। 8 या 24, 24 दूना 48, 48 के 8, हाथ में कितना बचा? 4। फिर क्या करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 4 कितना? 68। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे। तो कभी भी अगर 2 अंकों का स्क्वायर करने को मिले तो आप इस आसान मेथड का यूज करके आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ स्क्वायर देते हैं आपको करने के लिए, आप जल्दी से इसको करके बताइए। ठीक है।
चलो एक और कर देते हैं हम आपको। जैसे मान के चलिए कि हम आपको 67 का स्क्वायर दिए करने को, कैसे होगा? तो 67 का स्क्वायर देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर 49 के 9, हाथ में कितना बचा? 4। फिर क्या कीजिए? तीनों अंकों का गुना। जब तीनों अंकों का गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, 42 दूना 84, और 84 4 88 के 8, हाथ में कितना बचा? 8। और अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44 होगा। याद हो गया सबको? फिर से देते हैं तो सवाल। मान के चलिए कि आपको 29 का स्क्वायर मिला करने को, 29 का स्क्वायर मिला करने को, कैसे करेंगे 29 का स्क्वायर? तो ध्यान से सुनिए 29 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। जो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, हाथ में कितना बचा? 8 बचा। फिर क्या करेंगे? तीनों अंकों का गुना करेंगे। जब तीनों अंकों का गुना करेंगे तो दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8, 36 8 44 के 4, हाथ में बचा कितना? 4। अब लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना? 8। आप 29 का स्क्वायर करो, 841 ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का स्क्वायर है जो कि बहुत ही आसान है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ स्क्वायर देते हैं करने के लिए, जरा जल्दी से करके बताइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो 28 का स्क्वायर है, जैसे मान के चलिए 36 का स्क्वायर है। चलो और देते हैं आपको, जैसे मान के चलिए 47 का स्क्वायर है। चलिए और देते हैं, जैसे मान के चलो 59 का स्क्वायर। ये 4 गो स्क्वायर दिए हैं, जल्दी से आप इसको 1 मिनट के अंदर करके बताओ। ठीक है, बना के देखिए, इसको बना के देखो और बताओ क्या आंसर आता है। जो सवाल को हल कीजिए इसको, और जो भी स्टूडेंट देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथ ही साथ देखो, सवाल बना रहे हो तो सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाइए इसको। और ये आपका 8 बजे का न्यू बैच है, और ये 8 बजे का जो बैच स्टार्ट हुआ है ये आज से ही स्टार्ट हुआ है। आज आपका पहला दिन का क्लास है। ठीक है, आज डेमो क्लास का पहला दिन है। कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो 7 दिन पहले डेमो क्लास आता है, तो आज पहला दिन है डेमो क्लास का। ठीक है, तो आप लोग अपना जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो अपना क्लास आके अपना कल से तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो 16 तारीख से। और जो 15 तारीख का क्लास आज का निकला है उसका तुम अपना वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जो यूट्यूब पे मौजूद रहेगा आपका। चलिए देखिए हम हल करके बताते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर 64 के 4 हो गया, हाथ में कितना बचा? 6। फिर क्या करेंगे? तीनों अंकों का गुना करेंगे, तो 2 8 16, 16 दूना 32, 32 6 38 के 8, हाथ में बचा 3। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 हो गया। 28 का स्क्वायर 784 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर देखिए 36 के 6, हाथ में बचा 3। अब 3 6 के 18 दूना 36, 36 से 3 39 के 9, हाथ में बचा 3। अब 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12, 36 का स्क्वायर 1296 होगा। ठीक उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 के 9, हाथ में बचा 4। अब तीनों अंकों का गुना कीजिए, तो 4 7 28 दूनी 56, और 56 4 60 के 0, हाथ में बचा 6। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 6 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 59 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर 81 का 1, हाथ में कितना बचा? 8। अब तीनों अंकों का गुना कीजिए, तो 5 9 45, 45 दूना 90, 90 और 8 98 के 8, हाथ में बचा 9। अब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 और 9 कितना? 34। आप इसको हल करोगे तो 3481 आएगा। कितना आसान है देखो। तो हमको लगता है कि कभी भी अगर तुमको 2 अंकों का स्क्वायर मिले तो हमको लगता है 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, और चलिए अगर कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि हाँ तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। तो जब आप इतना कर लिए तो होमवर्क में सबसे पहले इसको नोट भी कर लो। आपका होमवर्क क्या रहा कि 11 के स्क्वायर से लेके आपको 99 तक का स्क्वायर कर के आना है। ये आपका पहला होमवर्क है। अभी धीरे धीरे आपको होमवर्क और मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखते रहिए। और हाँ, फिर से बोलते हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, अगर पहली बार मैथ का क्लास कर रहे हो तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप पहली बार कंपटीशन का क्लास ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ऑफलाइन अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तभी जाके आपको आगे चल के वो ऑनलाइन समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास आए और ऑफलाइन क्लास आके अपना
1 साल का हमारा कोर्स है अर्थमेटिक मैथ को ख़त्म होने में, पूरा कंप्लीट 365 दिन का हम समय लेते हैं। आपको पूरा मैथ खत्म हो जाएगा 365 दिन में। 12 महीने का कोर्स है हमारा, ठीक है, उसमें आपका पूरा मैथ खत्म होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि 2023 में हम लोग का किताब भी नया हो गया है। आप जब क्लास आओगे ना, आप देखना, जो क्लास में देखोगे कि पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल सॉल्यूशन हो रहा है। मतलब जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो रेलवे का हो गया, चाहे चाहे आप मतलब कि रेलवे का ले लो, एसएससी का ले लो, चाहे तुम बिहार पुलिस ले लो, दरोगा ले लो, किसी भी तरह का एग्जाम का ले लो, सारे सवाल का प्रीवियस ईयर हमारे असाइनमेंट में मौजूद है। और असाइनमेंट हम टेलीग्राम पे भी दे चुके हैं। आप किसी भी चैप्टर का असाइनमेंट टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो कि हमारे असाइनमेंट का क्वालिटी क्या है। जो और सवाल से कोई मतलब नहीं है, सारे टीचर का सवाल एक जैसा ही होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सवाल का सॉल्यूशन कौन सबसे कम समय में करता है और कितना अच्छा से समझा के करता है। तो आप हमारे विद्यार्थी से पता कीजिए कि जो हम सवाल का सॉल्यूशन करवाते हैं वो बाकी सबसे कितना अलग है, जो वो आपको बताएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सीखेंगे 100 के आसपास, ठीक है। 100 के आसपास 100 के आसपास स्क्वायर करना। 100 के आसपास स्क्वायर करना मतलब कभी भी अगर 100 के आसपास का स्क्वायर रहा तो उसको कैसे हम जल्दी करेंगे, चलिए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और आपको और अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा, मतलब आगे का क्लास भी देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर 100 के आसपास का स्क्वायर मिला तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा सवाल देते हैं 107 का स्क्वायर। ये 107 का स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए 107 का स्क्वायर कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 100 अगर हम लिखते हैं तो 100 में कितना जीरो होता है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सवाल है, 100 में 2 गो जीरो होता है। तो जब 2 गो जीरो होता है ना, तो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो हम सबसे पहले 2 गो अंक को लिखेंगे। अभी 2 गो अंक कौन सी है वो समझो हमसे आप, ठीक है। जैसे आप सब समझो, ये जो 107 है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 107 जो है 100 से 7 ज़्यादा है। 107 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब तुम कहोगे सर 49 लिख दीजिएगा, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख देंगे। काहे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। 107 100 से 7 ज़्यादा है, अब जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। हम 49 का 49 लिख देंगे। काहे लिखेंगे भाई, 100 में 2 गो जीरो होता है। चूंकि 100 में 2 गो जीरो होता है इसलिए हम सबसे पहले 2 अंकों को लिखेंगे। 100 में 2 गो जीरो होता है इसलिए हम 2 अंकों को लिखेंगे। तो वही 7 का स्क्वायर किए ना तो हम 49 लिखेंगे। अब चूंकि 7 ज्यादा है तो 107 में 7 जोड़ो, आपका आएगा 114, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान के चलिए कि हमको 108 का स्क्वायर करना है। 108 का कैसे होगा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब चूंकि 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 जोड़ दीजिए, हो जाएगा तुम्हारा 116। कितना सिंपल है देखो। फिर से हम बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि 109 का स्क्वायर मिला करने को कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से सुनिए। 100 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब चूंकि 9 ज़्यादा है तो 109 में 9 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 118, ठीक है। यही सवाल का आंसर है आपका। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 103 का स्क्वायर मिला करने को कैसे कीजिएगा, तो 103 100 से 3 ज़्यादा है। अब 3 का स्क्वायर बनता है 9, लेकिन भाई हमको 2 अंक लिखना है शुरू में। 100 में डबल जीरो होता है तो हमको 2 अंक लिखना है, तो 9 को जो है ना 0 9 लिखिए। 103 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, लेकिन 2 अंक लाने के लिए 0 9। अब चूंकि 3 ज़्यादा है तो 103 में 3 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 106, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान के चलो कि 102 का स्क्वायर मिला करने को कैसे करेंगे हम, तो 102 जो है 100 से 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 2 अंक लाने के लिए हम बोलेंगे 0 4। अब चूंकि 2 ज़्यादा है तो 102 में 2 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 104, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और ये बिल्कुल सिंपल सा आपका मतलब एक स्क्वायर वाला नियम है, इसको आप याद रख सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 100 मान लीजिए 4 का स्क्वायर है करने को। 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है।
अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब चूंकि 4 ज़्यादा है तो 104 में 4 जोड़ दो, 108 हो जाएगा। सही है। फिर से जैसे मान के चलो कि 112 का स्क्वायर मिला करने को, 112 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का लिखेंगे 44, क्योंकि हमको 2 ही अंक लिखना है। तो 144 का लिखेंगे 44, हाथ में कितना बचा? हाथ में बचा 1। अब 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ दीजिए, 124। अब बकैवा 1 हो जाएगा 125। हो गया आंसर आपका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो 115 का स्क्वायर मिला करने को, ठीक है। कैसे करेंगे हम? तो ध्यान से सुनिए, 100 से कितना ज़्यादा? 15। 100 से 15 ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर 225, 225 का लिखिए 25, हाथ में कितना बचा? 2। अब 15 ज़्यादा है तो 15 इसमें जोड़ दो तो 130 हो जाएगा। अब बकेवा 2 हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल क्या है? जो मान के चलो कि हमको 121 का स्क्वायर मिला करने को। अब 121 का स्क्वायर कैसे होगा? 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 21 ज़्यादा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441 का 41 लिखेंगे, हाथ में बचेगा 4। अब चूंकि 21 ज़्यादा है तो 121 में तुम 21 जोड़ दो। जब 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142 होगा, और 142 और 4 कितना हो जाएगा? 146 होगा। फिर से सुनिएगा, जैसे मान के चलो 125 का स्क्वायर मिला करने को, तो 125 बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। 25 का स्क्वायर 625, 625 का बचेगा 25, क्योंकि 2 ही अंक लिखना है हमको, हाथ में बचा 6। 25 जोड़ देंगे तो 150, और 6 हो जाएगा 156। यही सवाल का जवाब है आपका। कितना आसान है देखो। तो हमको लगता है कि कभी भी तुमको 100 से ज़्यादा अगर स्क्वायर वाला रहे तो उसको तुम आसानी से बना दोगे। और सबसे मेन चीज़ सुन लीजिए, जब आप 100 के आसपास स्क्वायर कर रहे हो ना, तो 100 के आसपास स्क्वायर कर रहे हो तो अब ध्यान रहे, कम से कम मिनिमम आपको 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को जैसे ही वो कंपटीशन में घुसता है, उसको सबसे पहले तो 30 तक कम से कम मिनिमम पहाड़ा आना चाहिए, 40 तक का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। तो वो सब सारा होमवर्क जो है ना आज हम आपको देने वाले हैं, आप लोग होमवर्क करके आइएगा उतना, ठीक है, तभी अगला क्लास करने में मजा आएगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। एक और दे देते हैं लास्ट, जैसे मान के चलो कि 117 का ही स्क्वायर है, ठीक है। 117 का स्क्वायर, 117 100 से 17 ज़्यादा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 का 89, हाथ में बचा 2। अब 17 ज़्यादा है तो 134 होगा, अब बकेवा 2 हो जाएगा 136। हमारे सवाल का जवाब हो गया, यही तो पूछ रहा था आपसे, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का स्क्वायर रहा तो तुम आसानी से कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये जो स्क्वायर हम लिखे हैं, ये जितना भी स्क्वायर हम लिखे हैं, ये सब जो है 100 से ज़्यादा का था। ये जितना भी संख्या हम लिखे हैं सब 100 से ज़्यादा था। लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि भाई एक बात बताओ, कि 96 का स्क्वायर तुम कर देगा, तो तुम बोलोगे हाँ काहे नहीं कर देंगे, 96 का स्क्वायर कर ही देंगे, अभी ना आप बताए थे 2 अंकों वाला स्क्वायर। तो हम कहेंगे थोड़ा ठहर जाओ, 96 का स्क्वायर 2 अंकों वाला से करोगे तो बड़का टाइम लग जाएगा। देखो करके बताते हैं, जो शुरू में हम पढ़ाए थे आपको। जैसे 6 का कैसे सिखाए थे 2 अंक वाला स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में बचा 3, फिर तीनों अंकों का गुना, तो 9 छके 54 दूना 108, 108 3 111 के 1, हाथ में बचा 11, और लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 या 11 हो जाएगा 92। ये है 2 अंकों वाला स्क्वायर। लेकिन भाई ठहरो थोड़ा सा, ये जो 96 है, क्या ये 100 का पड़ोसी नहीं है? ये जो 96 है, क्या ये 100 का पड़ोसी नहीं है? तो आप बोलोगे सर हाँ काहे ना, 100 का ही तो पड़ोसी है, बिल्कुल। तो 96 जो है किसका पड़ोसी है? 100 का। अब कैसे है 100 का पड़ोसी, ध्यान से सुनिएगा। 96 100 के नजदीक है, इसलिए इसको हम 100 का पड़ोसी कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो कैसे हम बनाएंगे, जो 100 के नियम से। 96 100 से कितना कम है? तो 96 100 से 4 कम है। 96 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर होता कितना है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब चूंकि 4 कम है तो 96 में 4 घटा दीजिए, जब 96 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 92। हमारा स्क्वायर देखो आ चुका है, आसान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 94 का स्क्वायर रहा, तो 94 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 4 सॉरी ये 94 100 से कितना कम है?
94 100 से 6 कम है, क्योंकि हम 100 के आसपास सीख रहे हैं ना, हम 100 के आसपास सीख रहे हैं। तो 94 जो है 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब चूंकि 6 कम है तो 94 में 6 घटा दीजिए, 88 होगा। फिर से आ जाइए, जैसे मान के चलो कि 95 का स्क्वायर रहा, कैसे आप कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 95 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब चूंकि 5 कम है तो 95 में 5 घटा दीजिए, 90 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 97 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे हम इसको, 97 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। चूंकि 3 कम है तो 97 में 3 घटा दीजिए, 94 होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ध्यान से सुनना। 98 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे हम, 98 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 अंक लाने के लिए 0 4, 2 कम है तो 98 में 2 घटा दीजिए, 96 हो जाएगा। फिर से मान लीजिए कि 99 का स्क्वायर मिला करने को, कैसे करेंगे हम, 99 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 है, क्योंकि 2 अंक हमको चाहिए। अब चूंकि 1 कम है तो 99 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा नियम है ये, 100 के आसपास का जो है ना, एकदम आसान है, आप इसको आसानी से बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, और अगर समझ गया ना तो कमेंट में बताओ कि समझा कि नहीं समझा, कमेंट जरूर करना। ध्यान से सुनिए अगला सवाल, मान लो कि 88 का स्क्वायर है करने को, 88 100 से कितना कम है, 12, 88 100 से 12 ही कम है ना। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का 44 हाथ में बचा 1। अब चूंकि 12 कम है तो 88 में 12 घटा दीजिए, 76, अब बकैवा 1 हो जाएगा 77, 76 1 77 हो गया। जैसे मान के चलो 89 का हमको स्क्वायर मिला करने को, ठीक है, तो 89 100 से कितना कम है, तो 89 100 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का 21 हाथ में कितना बचा, 1। अब चूंकि 11 कम है तो 89 में 11 घटाइए, 78, 78 और 1 कितना हो जाएगा, 79। हो गया आंसर हमारा। तो कभी भी 100 से ज्यादा या 100 से कम रहा तो आप उसको आसानी से उसका स्क्वायर कर लोगे, सही है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहां तक तब तक उतारिए। ठीक है, चलो बढ़िया से उतारिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो बोर्ड है वो बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो आवाज़ है वो आपको बढ़िया सुनाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये ऑफलाइन जैसा ही आपको फील आ रहा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो इसी तरह से पढ़ते हो, ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो इसी तरह से पढ़ते हो। और ध्यान दें, जब हम इंसान जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सवाल भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि हाँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो सवाल नहीं दिखेगा, जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो सवाल भी दिखेगा। और जिनको भी न्यू बैच ज्वाइन करना है भाई, हम आपको बता देते हैं बैच का कुछ टाइमिंग बता देते हैं। देखो सुबह 7 बजे के बैच में, अभी वो न्यू बैच है उसमें पहला चैप्टर अभी रेशियो चल रहा है, 7 बजे अभी नया बैच है ये, आपका पिछला न्यू बैच जो है ना 7 बजे ही आया था, ये 7 बजे के बैच में क्या चल रहा है, रेशियो। 8 बजे का जो बैच है, जो आपका जो बैच है, इसमें अभी फंडामेंटल चल रहा है, मतलब अभी डेमो क्लास चल रहा है आपका, ये आजू से ही बैच भी आया है, न्यू बैच है ये। जो 9 बजे का जो बैच है, इसमें आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है। कौन सा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है, उसका नाम है परसेंटेज। पहला चैप्टर रेशियो खत्म हुआ है और दूसरा चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट है। 10 बजे जो बैच है वो 10 बजे जो है ना, अभी इसमें चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी मॉर्निंग में केवल 4 बैच है और चारों बैच में क्या क्या चल रहा है वो आपको सारा डिटेल दे चुके हैं। अगर आपको 8 बजे टाइम ना हो तो पहला चैप्टर 7 बजे से ज्वाइन हो सकता है, अगर इसमें भी समय ना हो तो आप सेकेंड चैप्टर परसेंटेज से ज्वाइन हो सकते हैं, और पहला चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 10 बजे के बैच में ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपका है, ये आपका चौथा चैप्टर है, समझ गए ना, अर्थमेटिक का। तो अगर आप 10 बजे भी ज्वाइन होना चाहते हो तो इसमें भी हो सकते हो, बाकी जो बचा हुआ है उसका रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हो। तो अभी के लिए बढ़िया टाइम है 8 बजे, 8 बजे नया समय है, तो कुछ में किसी भी टाइम में आ सकते हो, सबका डिटेल आपको हम दे चुके हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोग अभी तक क्या क्या सीखे, अभी तक आप लोग सीखे 11 से लेके 99 तक का स्क्वायर सीख लिया, उसके बाद 100 के आसपास कैसे स्क्वायर करते हैं वो सीख गया। ये 2 चीज़ अभी आप लोग अभी तक सीखे हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो है ना, हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो है एक स्पेशल स्क्वायर। क्या है, एक स्पेशल स्क्वायर है।
ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलो स्पेशल स्क्वायर क्या है, जैसे ही लिखेंगे तुम पकड़ लोगे। जैसे मान के चलो 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर, ये सब स्पेशल स्क्वायर है। कैसे स्पेशल स्क्वायर है तुम पकड़ लिया होगा, हम बता देते हैं कैसे तुम पकड़ा जो। भाई सबका इकाई अंक कितना है, 5, ठीक है। चलो 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, और आगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो हम कैसे इसको बनाते हैं जो। देखिए इसको कैसे स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है ना कि कभी भी इस तरह का सवाल मिले आपको, तो सबसे पहले आपको इकाई अंक का स्क्वायर करना है। जैसे इकाई अंक में सब देखो जितना भी सवाल है सबके इकाई अंक में 5 है, ठीक है। तो जब सबके इकाई अंक में 5 है तो कुछ मत करो, 5 का स्क्वायर कर लो। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और उसको लिख डालो। 25 आया ना, उसको लिख दो तुम, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो बचा क्या, तो बचा 1, तो जो बचा ना उसके अगली संख्या से इसको गुना कर दो। जैसे 1 बचा तो उसका अगला संख्या 2 होता है, तो 1 गुने 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। फिर से 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 2 है ना, तो इसका गुना अगली संख्या 3 से कर दीजिए, तो 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 तिया का 6। 5 का स्क्वायर यहाँ भी आप 25 लिख दीजिए। अब यहाँ 3 है तो 3 का गुना 4 से, तो 3 चौके 12। 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब 4 का गुना अगली संख्या 5 से, 4 5 का 20। ध्यान से सुनिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 5 का गुना करेंगे अगली संख्या 6 से, तो 5 छके 30। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। 6 का गुना करेंगे 7 से, 6 सत्ते कितना, 42। यहाँ देख लो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। 7 का गुना करेंगे 8 से, 7 8 56। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 8 का गुना करेंगे 9 से, 8 9 72। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 9 दहे का 90। 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 होता है। 10 को गुना करेंगे 11 से, तो 10 गुने 11 110। और इसी तरह से आगे है, जैसे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अब 11 का गुना करेंगे 12 से, तो 11 गुने 12 हो जाएगा 132, क्योंकि वर्ग है 32 से होता है, ठीक है। तो चलो यहां तक जल्दी से आप लोग उतारिए सवाल को, आप लोग सवाल को उतारिए बढ़िया से। और आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब सवाल जो है ना बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब इस यूज होगा आपका, समझ गए ना। और ये सब देखो कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपका फंडामेंटल क्लास है, ये आपको मतलब कि कैलकुलेशन करवा रहे हैं हम आपको कि कैसे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो उतार लीजिए इसको, और अगर उतार नहीं पा रहे हैं ना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ जाए, मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये सब जो है ना एक नॉर्मल सा स्क्वायर था जो कि आप इसको कर दिए, तो आप जो है 100 के आसपास का स्क्वायर सीख गए। 100 के आसपास कैसे गुना किया जाता है वो भी सीख गए आप लोग, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे देखिए जरा, एक और बताते हैं हम आपको। हेडिंग देगा और लिखेगा, हेडिंग देगा और लिखेगा 1000 के आसपास, 1000 के आसपास स्क्वायर करना, ठीक है। 1000 के आसपास स्क्वायर करना, ये तो और ज़्यादा सिंपल है, ये 100 से भी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से सुनना। जैसे हम 1000 लिखते हैं यहाँ पे, तो 1000 में कितना जीरो होता है, 1000 में 3 गो जीरो होता है। तो जब 3 गो जीरो होता है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब स्क्वायर करेंगे तो 3 अंकों को लिखेंगे। अभी 3 अंक हम क्या बोल रहे हैं ना वो आप समझ जाओगे बहुत बढ़िया से, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो कि हमको 1012 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 1012 का स्क्वायर करना है तो वो 1000 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। हम ही पूरा लिख देंगे, क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि 1000 में 3 अंक है तो हमको तीनों अंकों को लिखना है। 1000 में 3 जीरो है ना, देखो यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो का मतलब हमको 3 अंक को लिखना है।
चूंकि 1000 में 3 जीरो है इसलिए हमको 3 अंकों को एक साथ लिखना है। तो 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब चूंकि 12 ज़्यादा है तो 1012 में 12 जोड़ दीजिए, 1024 आएगा। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ पे 1023 है, 1023 का स्क्वायर हमको मान लीजिए करना है। तो 1023 1000 से कितना ज़्यादा, 1000 से 23 ज़्यादा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। अब चूंकि 23 ज़्यादा है, अब तीन अंक काहे लिख दिए, 3 जीरो मतलब 3 अंक। अब चूंकि 23 ज़्यादा है तो 1023 में 23 जोड़ो, 1046 आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए 1014 का स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, कैसे करोगे आप, ये 1014 1000 से 14 ज़्यादा है, 14 ही ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196। अब चूंकि 14 ज़्यादा है तो 1014 में 14 जोड़ दीजिए, 1028 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आ जाते हैं, 1015 का हमको स्क्वायर करना है। तो 1015 1000 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तीनों अंक लिखेंगे आप। आज चूंकि 15 ज़्यादा है तो 1015 में 15 जोड़ दीजिए, 1030 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो कि 1004 का स्क्वायर मिला आपको करने को। ठीक है, कैसे कर पाइएगा आप इसको, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। 1000 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर होता है कितना है, 4 का स्क्वायर होता है 16। चूंकि 3 अंक है तो 3 अंक लगाने के लिए जीरो लगा देते हैं। 3 अंक लाने के लिए क्या लगा देते हैं, जीरो। अब चूंकि 4 ज़्यादा है तो 1004 में 4 जोड़ दो, 1008 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 1009 का हमको स्क्वायर करना था। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अब 9 का स्क्वायर होता कितना है, 81 होता है। अब 3 अंक लाने के लिए वो जीरो लगा देते हैं। अब चूंकि 9 ज़्यादा है तो 1009 में 9 जोड़ दो, 1018 हो जाएगा। यही सवाल है आपका। ठीक है, और ये जो भी सवाल आपको दिए हैं ये सारा का सारा सवाल जो है ना 1000 से ज़्यादा वाले के लिए है। तो चलिए अब हम वैसा सवाल लेते हैं जो 1000 से कम हो। तो चलो देखो जरा, और आप लोग बताइए समझ में आ रहा है आप सभी को, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को ज़रूर लेंगे। चलो ध्यान देगा, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। मान के चलो एक छोटा सा सवाल हम लिखते हैं, 988। तो ये 988 भी तो 1000 के आसपास आता है। ये 988 ये भी तो 1000 के आसपास है, 1000 का पड़ोसिया है। तो एक बात बताओ, 988 1000 से कम लग रहा है क्या? ये 988 1000 से कितना कम लग रहा है, 12। चूंकि 12 कम लग रहा है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। हम ही पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, 1000 में 3 जीरो होता है ना, तो 3 अंकों को लिखने का अलावा। अब चूंकि 12 कम है तो 988 में 12 घटा दीजिए, 976 हो जाएगा। फिर से मान लो कि 979 का स्क्वायर मिला करने को। 979 1000 से कितना कम है, 21 कम है। 21 का स्क्वायर होता है 441। अब चूंकि 21 कम है तो 21 घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और 9 का 9, खत्म। इतना तो आसान है आपका। मान के चलो कि 998 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। 998 1000 से कितना कम, 2 कम। 2 का स्क्वायर होता कितना है, 4। लेकिन 3 अंक लाने के लिए डबल जीरो लगा देंगे। अब चूंकि 2 कम है तो 998 में 2 घटा दीजिए, 996 हो जाएगा। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 999 का हमको स्क्वायर करना है। 999 1000 से कितना कम, 1 कम। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 3 अंक लाने के लिए डबल जीरो, 1 घटा दीजिए इसमें तो 998 हो जाएगा। नेक्स्ट 997 का मान लो स्क्वायर मिला। 997 3 कम है 1000 से, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 3 अंक लाने के लिए डबल जीरो, 3 घटा दो यहाँ पे, 994 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ एक दो और ले लेते हैं हम सवाल। 975 ही ले लो आप। 975 का स्क्वायर देख लो। 975 1000 से 25 कम। 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625। और हम तीनों अंक लिखेंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक आएगा। 975 में 25 घटा दो, 900 कितना हो जाएगा, 50। ये था तुम्हारा 1000 से ज़्यादा का, और ये सवाल था तुम्हारा 1000 से कम का। अगर तुमको इस तरह का सवाल मिला तो अब तो बन जाना चाहिए।
तो आप लोग इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो अब हम आपको देते हैं होमवर्क, आप होमवर्क बना कर आइए और अगला क्लास कोशिश करें कि आप लोग ऑफलाइन आइए, और ऑफलाइन आइएगा तो एक अलग ही मजा आता है क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 8 बजे का आज पहला दिन का क्लास था, और ये आज का क्लास आपका क्लासरूम से और यूट्यूब पर भी दोनों जगह आपका लाइव चल रहा है भी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, आइए आप लोग कल से। और हाँ, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो होमवर्क आपका है वो है 1 से लेके 30 तक पहाड़ा क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। सेकेंड जो आपका होमवर्क है वो है 11 के स्क्वायर से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। तीसरा जो होमवर्क है 1 का क्यू से लेके 15 तक का जो क्यू है वो आपको याद कर लेना है। चौथा जो होमवर्क है वो 11 के स्क्वायर से लेके 99 तक का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। पांचवा जो होमवर्क है वो 85 के स्क्वायर से लेके 115 तक का स्क्वायर आपको 100 के नियम से, जो 100 के आसपास वाला सिखाए थे ना, उसके नियम से करना है। अगर आप में दम है तो इतना करके आइए, इतना करके आइए कल, ठीक है। और आपसे फिर हम मिलते हैं 16 जून को, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को, अपने आसपास जितने भी इंटर पास विद्यार्थी हैं उन सभी के बीच अपना इस वीडियो को शेयर करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारा मेहनत सफल होगा। तो आप लोग बोलिएगा अपना कि मैथ का न्यू बैच सुबह 8 बजे आया है, जिनको क्लास करना है वो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास आ जाए। जो कोचिंग है वो आप सभी को पता ही होगा, गोवर्धन मंदिर के पास है। और हाँ, जिनको भी कुछ भी इंक्वायरी लेना हो, कुछ भी जानना हो, वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम हमारा बना हुआ है। टेलीग्राम के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, कोचिंग का सही से नाम डालना है। आप लोग गौरव टीचिंग सेंटर लिखोगे ना टेलीग्राम पे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल। तब तक के लिए अब ठीक है, जाओ बढ़िया से रहो, खूब मन से पढ़ो। आप अभी इंटर पास हुए हो, अभी कंपटीशन में घुसे हो, और ये आपका पहला क्लास था। उम्मीद करते हैं कि आपका पहला क्लास बहुत अच्छा गया होगा, और ये भी आप उम्मीद रखें कि अगला क्लास पिछले क्लास से आपका और बेहतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में कल। तो आप लोग आइए, तब तक के लिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। और हाँ, होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा।